हेलो गाइस, मेरे सभी सब्सक्राइबर को जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे आप डेटा साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो। आप यहाँ इस वीडियो में लेक्चर में सीखोगे लर्न टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट आपको पता है, डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो डेटा को एनालाइज करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे डेटा साइंस रोड मैप 22 एंड 23 के लिए। और आपको पता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? डेटा साइंटिस्ट का इमर्जिंग जॉब भी इसमें सबसे ज़्यादा है। और आपको पता है एवरेज सैलरी क्या होती है डेटा साइंटिस्ट की? एवरेज पैकेज 9 से 10 लाख एवरेज पैकेज होती है डेटा साइंटिस्ट की। इंडिया में इंडिया में एवरेज पैकेज 9 से 10 लाख होती है। और आप किसी भी फील्ड में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को नहीं मेंशन करूँ, किसी भी फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इवन आप लोग किसी भी बीएससी बीए कुछ भी कर रहे हो, आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ बीटेक में 2022 बैच का। तो मैं अभी डेटा साइंटिस्ट हूँ एक कंपनी में। कंपनी का नाम तो यहाँ पे नहीं बता सकता, बट डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से कि हाउ टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो पहले हम डेटा साइंस समझेंगे। डेटा साइंस में क्या कौन कौन से ब्रांचेज है। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग क्या है? आप लोग कंप्यूटर को बताओगे ना, कोई भी एल्गोरिथम लिखोगे तो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करके बताओगे। कंप्यूटर तो हिंदी इंग्लिश या फिर आपका मदर टंग तो नहीं समझता, तो आपको उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती है? सी प्लस प्लस होती है, सी होती है, सी शार्प होती है, जावा होती है, अलग अलग प्रोग्राम, पाइथन आर होती है, जावा, तो यहाँ पे देख सकते हो। बट हमें डेटा स्पेसिफिक टू डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या क्या चाहिए? पाइथन, आर, अगर आपको जावा आता है तो उससे भी आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, और एसक्यूएल। एसक्यूएल और पाइथन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाइथन तो अभी आप फ्यूचर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा साइंटिस्ट के सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जो इनको पाइथन आता है। और एसक्यूएल तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, तो डेटा कहीं भी स्टोर हुआ होगा डेटाबेस में। तो डेटाबेस में से अगर हमें डेटा को फेच करना है, निकालना है, तो हम एसक्यूएल कमांड के थ्रू निकाल सकते हो। तो आपको एसक्यूएल आना चाहिए और पाइथन आना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा पाइथन सीख जाओ, एसक्यूएल सीख जाओ। ये भी आप सीख लेना, बट ये जरूरी, दोनों को आपको सीखना जरूरी है। फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग कवर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं मैथ। मैथ फंडामेंटल्स में, मैथ फंडामेंटल में आपको स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस और डिस्क्रीट मैथ आना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टैटिस्टिक्स एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। ये तो प्रायोरिटी 1 पे दोनों को रखिए, दोनों को सीखना ही है। और लीनियर अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथ भी आपको सीखना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का कहाँ बेनिफिट होगा? जब आप लोग उसे ग्रेडियंट कैलकुलेट कर, जो लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का कोर्स किया होंगे उनको आइडिया लग रहा होगा मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ। ग्रेडियंट डिस्टेंट या फिर लॉस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसका कैलकुलेट करते हो, तो वहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स तो आपको पता है मशीन लर्निंग का बैकबोन है, ये तो आना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम थर्ड इसका बनेंगे डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको फीचर इंजीनियरिंग आना चाहिए। सब मशीन लर्निंग में प्री प्रोसेसिंग के लिए आता है। डेटा रैंगलिंग, रैंकिंग और ईडीएम, आपको ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। फिर हम देखेंगे देख मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो आप लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए मशीन लर्निंग का आप लोग एक कोर्स कर लेना। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग फ्री कोर्स NPTEL पे से कर लेना। अभी दिसंबर जनवरी में अभी कोर्स सेमेस्टर रन होगा, तो यहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेना। अगर जिनको सर्टिफिकेट लेना होगा वो 1000 पे करके सर्टिफिकेट भी ले सकते हो NPTEL का। और NPTEL कोर्सेज मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि NPTEL कोर्सेज IIT के प्रोफेसर पढ़ाते हैं। और आपको पता ही है कि इंडिया का बेस्ट कॉलेज कौन सा है इंजीनियरिंग के लिए? IIT है। तो अब आप लोग IIT में अगर नहीं भी हो तो आप IIT के प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, तो आप लोग NPTEL कोर्स कर लेना। और किसी को भी कोई डाउट होगा कैसे NPTEL कोर्स रजिस्टर करते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको कौन कौन से कोर्सेज करना है। फिर आप लोग मशीन, जैसे आप मशीन लर्निंग का कोर्स करोगे उसमें सारा ये एल्गोरिथम अलग अलग क्लासिफिकेशन का, रिग्रेशन का, रैंडम फॉर
रेनफोर्समेंट लर्निंग, डीप लर्निंग का, डायमेंशन रिडक्शन और क्लस्टरिंग, ये सब कवर हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में अलग अलग एल्गोरिथम आते हैं, जैसे आपको पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिक एल्गोरिथम है, फिर डिसीजन ट्री, फिर यहाँ पे हो जाएगा रैंडम फॉरेस्ट, फिर रिग्रेशन में हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन, और फिर रेनफोर्समेंट लर्निंग। डीप लर्निंग क्यों यूज करते हैं? डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। डीप अंडरस्टैंडिंग का, अगर हमें इमेज के पे प्रोसेसिंग करना है, कंप्यूटर विजन करना है, तो सब डीप लर्निंग के एल्गोरिथम के थ्रू होता है। डायमेंशन रिडक्शन ये सब इस लेक्चर में तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट आपको रिकमेंड करूंगा आप एनपीटीएल पे जाकर और मशीन लर्निंग का कोर्स रजिस्टर कर लें। और जो लोग अभी जिनको अभी फ्री टाइम है, वो एनपीटीएल कोर्स पे जाकर कर सकते हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई डाउट होगा कैसे करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा, एनपीटीएल हाउ टू रजिस्टर एनपीटीएल कोर्स। फिर यहाँ पे क्लस्टरिंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो जाता है क्लस्टरिंग, तो आप लोग सभी कवर कर लोगे मशीन लर्निंग कोर्स में। उसके बाद हम वेब स्क्रैपिंग समझेंगे। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? डेटा को स्क्रैप करना है। स्क्रैप मीन्स किसी भी वेबसाइट से अगर हम चाहते हैं कि डेटा को स्क्रैप करने के लिए, तो वेब स्क्रैपिंग का यूज करते हैं। वेब स्क्रैपिंग में अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, पाइथन लाइब्रेरीज है, ब्यूटीफुल सूप, स्क्रैपी, यूआरएल लिब, अलग अलग लाइब्रेरी के थ्रू आप लोग वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो। ये वेब स्क्रैपिंग, ये सारे कोर्सेज करने के बाद वेब स्क्रैपिंग आप करिएगा, क्योंकि पहले एनालाइज करना सीख जाओ, फिर अलग अलग यहाँ से अनस्ट्रक्चर डेटा आएगा, फिर उसको स्ट्रक्चर डेटा में ट्रांसफर करना हो, तो फिर ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो पहले आप लोग बेसिक चीज़ें कर लो, प्रोग्रामिंग कर लो। आप लोगों को पता है मैं पाइथन का कोर्स एक प्लेलिस्ट दे रखा है, इसी चैनल पे अपलोड किया हूँ पाइथन पे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो आप लोग वो कोर्स कर लेना इन पाइथन। और उसके बाद मैं सारे कोर्सेज मशीन लर्निंग का भी कोर्स इसी चैनल पे ला दूंगा, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, सारे उस पर अपडेट्स मिलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन समझेंगे। अगर हम किसी भी डेटा को एनालाइज करेंगे, अगर आप लोग कभी भी 10th 11th 12th में क्लास में थे, तो आप लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते थे, विजुअलाइज करके देखते थे, ये प्लॉट करके, तो ज़्यादा समझ में आता था। कोई ऐसे आया पढ़ा दिया, कुछ विजुअलाइज नहीं होता, तो वो कम समझ में आता था। हमें किसी भी डेटा को एनालाइज करना, तो विजुअलाइज करके एनालाइज करेंगे। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या क्या है? टेबलू हो गया, D3.js हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, पावर बीआई हो गया, जीजी प्लॉट 2 हो गया, ये अलग अलग विजुअलाइजेशन टेक्निक है। तो आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज ये एनपीटीएल पे मिल जाएंगे, वहाँ से कर लेना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को दिक्कत होगा, तो एनपीटीएल कोर्स रजिस्टर कैसे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग इस रोड मैप को फॉलो करिए, आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता, बस ये आपको फॉलो करना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मार्केट में डेटा साइंटिस्ट की बहुत कमी है। तो आप लोग को डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।